अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज जो है हम एक्सरसाइज इसकी 6.3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के रिलेटेड है। तो इसका थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो अब फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है कि ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो। जैसे अगर आप एक कॉपी खरीदते हैं तो वो 50 रुपये की आती है, 2 अगर आप खरीदेंगे तो 100 रुपये की आएंगी, 3 150 की आएंगी और जो 4 है वो 200 रुपये की आएंगी। तो जैसे जैसे आपकी कॉपियों की तादाद बढ़ती जा रही है उनकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट में आपने दोनों एरो ऊपर लगाने हैं या दोनों एरो आपने नीचे लगाने होते हैं। तो अब दूसरा जो है इसका हमारे पास वो है जी इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है जी, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक कम हो जाएगी दूसरी बढ़ जाएगी। इसकी जो सादा सी मिसाल है वो मैन और डेज हैं। मैन डेज, अगर आप आदमी बढ़ाएंगे तो दिन आपके कम लगेंगे, अगर आदमी कम रखेंगे दिन आपके ज़्यादा लग जाएंगे। तो उसके अलावा स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम, अगर आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम आपका ज़ाहिर है कम लगेगा, अगर आपने स्पीड कम कर ली तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। यानी कि स्पीड कम हो गई टाइम बढ़ जाएगा, या स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा। इसका हमेशा जो होगा एक एरो ऊपर की तरफ आएगा और एक एरो इसका हमेशा नीचे की तरफ आएगा। तो अब आप क्वेश्चन हम जब करेंगे तो क्वेश्चन से आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। तो अब आप देखिए जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास, इफ़ अ मैन कैन वे 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वेव इन 14 आवर्स। इन क्वेश्चन के लिए आपने बुक को अपने पास रख लेना है और इसकी स्टेटमेंट पहले समझनी है, फिर आपने क्वेश्चन करना है। फर्स्ट जी अगर आपको स्टेटमेंट की अच्छी तरह समझ आ गई है ना, तो आपका कह रहे हैं कि जो आधा क्वेश्चन आपका उसी वक्त ही सॉल्व हो गया। तो एक आदमी है जी वो 450 मीटर कपड़े बनाता है जी 6 घंटे में। तो कितने मीटर, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बी वेव, कितने मीटर क्लॉथ कपड़ा बनेगा 14 घंटों में। तो हम क्लॉथ फाइंड करेंगे। पहले हम लिख लेंगे जी क्लॉथ। जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको हमेशा आपने पहले लिखना होगा क्लॉथ और आवर्स है जी। पहले जो है हमारे पास 450 मीटर कपड़ा है और उसके लिए लगते हैं जी 6 घंटे। तो कितने मीटर कपड़ा होगा अगर 14 घंटे काम किया जाए। अगर वो 14 घंटे काम करता है तो कितने मीटर कपड़ा तैयार करेगा। तो अब आप ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर जितना टाइम ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा कपड़ा बनेगा। यानी कि एक बंदा अगर 6 घंटे काम कर रहा है तो एक 14 घंटे काम कर रहा है, तो कौन ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा 14 घंटे वाला तो वही कपड़े ज़्यादा बनाएगा ना। तो थोड़ी देर काम करेगा थोड़े कपड़े बनेंगे, थोड़ी ज़्यादा देर काम करेंगे तो ज़्यादा कपड़े बनेंगे। तो ये जो है ये डायरेक्ट है, इसमें दोनों चीज़ें बनेंगी या दोनों कम होंगी। तो इसके आपने दोनों एरो ऊपर की तरफ लगा लेने हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, नीचे वाली ऊपर लिख लेंगे और ऊपर वाली नीचे। यहाँ से भी सेम ऐसे ही 14 ऊपर लगा देना आपने और 6 नीचे लगा देना है। तो अब ये जो है 450 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसको इस साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देना है 450 को ऐसे। अब इनकी हम आपस में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15। तो ये हमारे पास 0 से हम आ गया 150 आ गया ऊपर। तो हम इसकी कटिंग कर लें। 2 1 2, 2 7 14। तो अब आप देखिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई, नीचे तो 1 की वैल्यू नहीं होगी, ऊपर 7 मल्टीप्लाई 150। तो इसका आंसर आप देखिए 150 मल्टीप्लाई 7 0, 7 5 35, 5 आ गया 3 कैरी। तो 7 1 7 और 3 आप इसमें प्लस कर लें 10 आ गया। तो 1050 जो मीटर है वो कपड़ा बनेंगे कितने जी 14 घंटों में। अगर आपने देख लिया जी उसने 6 घंटों में 450 मीटर कपड़ा बनाया है। तो अब उसने 8 घंटे ज़्यादा काम किया है। तो जब ज़ाहिर है उसने ज़्यादा काम किया तो कपड़ा भी ज़्यादा बनेगा। तो आंसर से भी आपको पता चल रहा है जी इसने 1050 मीटर कपड़ा बनाया। तो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा घंटे काम करेंगे ज़्यादा कपड़ा बन रहा है, थोड़े घंटे काम करेंगे थोड़ा कपड़ा बन रहा है। तो इसके एरो हमने दोनों ऊपर लगाए थे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था।
हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ। 162 किलोमीटर रोड है वो 9 महीनों में तैयार होता है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मंथ आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट आ 306 किलोमीटर रोड, लंबा रोड बनाने के लिए कितने महीने चाहिए। ज़ाहिर है 162 के लिए 9 महीने लग रहे हैं, तो 306 के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप पहले लिखेंगे जी एक साइड पे हम लिखेंगे मंथ, क्योंकि मंथ हमने पहले फाइंड करने हैं। तो मंथ लिख लेंगे हम पहले, और फिर हम लिख लेंगे जी रोड किलोमीटर में। तो मंथ जो है हमारे पास 9 है, और रोड जो बनता है वो जी 162 किलोमीटर बनता है। और कितने मंथ लगेंगे अगर 306 किलोमीटर लंबा रोड बनाना होगा। ज़ाहिर है ज़्यादा लंबा रोड बनाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये है जो आपका डायरेक्ट ही है, नीचे वाली ऊपर लिख लें और ऊपर वाली नीचे, इसकी भी नीचे वाली ऊपर, आप ऐसे ये ऊपर वो 162 इसका नीचे आ गया। 9 जो है इधर डिवाइड आ रहा है, 162 हो गया, और ये इधर आकर हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। अब हम इनकी आपस में कटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 3 4 3 5 15 और 1 कैरी, और 3 4 12, ये कट गया इससे। 3 3 9। अब इसकी फिर से कटिंग कर लें। 3 1 3, 3 1 3, 2 कैरी, 3 8 24। तो ये नीचे हमारे पास 18 आ गया, और ऊपर आ गया 306। अब हम इनकी इधर मज़ीद कटिंग करते हैं। ये 1 की वैल्यू नहीं होगी, ऊपर हमारे पास 306 है और नीचे 18 है। तो इनकी हम मज़ीद अगर कटिंग करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है। हम इसकी फिर 3 से करते हैं। 3 6 18, 3 1 3 0, 3 2 6। फिर इसकी 3 से करें। 3 2 6, 3 5 10, 2 5 10, और जो है इसका आपके पास आ जाएगा जी 2 3 2। इसकी कटिंग जो है यहाँ से दोबारा करते हैं, यहाँ से हम इसके अभी 3 से काटते हैं। 3 2 3 जो है 2 6, 3 3 9, और इसका 1 कैडी दे दें, 12 हो गया। 3 4 12। तो अब इसको फाइनली इधर डिवाइड कर लेते हैं। 34 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। तो 2 1 2, 1 कैरी, 2 7 14। तो 17 जो है मंथ लगेंगे इसको, यानी कि कंप्लीट करने के लिए। तो जी बच्चों, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास हुआ जी 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ। 540 आदमी 7 महीने में बिल्डिंग बनाते हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव फ्राम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ। कितने आदमी कम कर दिए जाएँ कि वो 9 महीनों में पूरा हो। तो हमारे पास पहले मैन है जी 540, तो मंथ लगते हैं 7। तो कितने मैन होंगे अगर वो 9 महीने अगर काम किया जाए। तो अब देखिए मैन और जो मंथ हैं इसमें हमेशा इन्वर्स होता है, क्योंकि आदमी ज़्यादा होंगे तो महीने कम लगेंगे, आदमी कम होंगे तो महीने ज़्यादा लगेंगे। इसका आपने नीचे लगाना है। तो यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा, 540 नीचे आ जाएगा। इस साइड से जब एरो नीचे होगा तो ऊपर वाली ऊपर ही लिखेंगे आप, नीचे वाली नीचे ही लिखेंगे। तो 7/9 मल्टीप्लाई 540, तो 9 1 9 इस, और 9 6 54, 0 इसके साथ आ गया। ये हो गया 60। 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 × 7 0 हो गया। 6 7 42। तो ये हमारे पास आ गया जी 420। ये जो है आदमी है हमारे पास। अब हम देखेंगे कितने आदमी रिमूव करने हैं हमने, यानी कि 9 महीनों में जो है वो, अगर 9 महीने टाइम हो तो 420 वो आदमी होंगे। तो कितने भी रिमूव करने पड़ेंगे। मैन शुड बी रिमूव्ड आप लिखेंगे, मैन रिमूव्ड लिख लें। तो आप 540 है उसमें से 420 माइनस कर दें। तो ये हमारे पास देखें 540 420 0 2 1, 120 आदमी काम करने पड़ेंगे। इसके साथ मैंने लिखते हैं आप।
हम करने जा रहे हैं। अब देखिए आप, अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट इन 14 मिनट। अस्मा जो है वो 14 मिनट में 5 शर्ट जो है वो इस्त्री करती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 5 शर्ट्स, 35 शर्ट। 35 शर्ट उसने इस्त्री करनी है तो कितना टाइम लेगी। तो पहले आप देखिए शर्ट हमने फाइंड करनी है। 5 शर्ट इस्त्री करती है 14 मिनट में, 35 शर्ट है कितने मिनट में करेंगी। ज़ाहिर है शर्ट ज़्यादा तो मिनट टाइम भी उसका ज़्यादा ही लगेगा। तो आप एरो ऊपर लगा दें दोनों इसके, और इसके हम आंसर निकाल लेते हैं। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आप लिख लें। इसका भी 35 ऊपर और 5 नीचे आ गया। x इज इक्वल 35/5 मल्टीप्लाई 14। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं आपस में। कटिंग करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 1 5, 5 7 35, और ऊपर आ गया 7 मल्टीप्लाई 14। तो 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 4 28, 8 आ गया हमारे पास 2 कैरी, 7 7 और 2 9। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया 98 मिनट्स। तो 98 मिनट्स हैं। इसको आप आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको आवर्स में चेंज करें तो आप देखिए एक जो घंटा है उसमें 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट का 1 घंटा आप बना लें 1 आवर। तो 98 में से अगर आप 60 माइनस कर दें तो 8 और 3 तो 38 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा और 38 मिनट में वो जो है कितनी शर्ट इस्त्री करेंगे जी, 35 शर्ट इस्त्री करेंगे। यहाँ पर भी आप इतना भी लिख देंगे फिर भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप 1 घंटा 38 मिनट्स लिखेंगे तो फिर भी जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। तो जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ये देखिए ज़रा गौर से देखना आपने। 12 वाटर पम्प कैन मेक आ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स। कह रहा है एक जो वाटर वाली टैंकी है उसको खाली करना हो, पानी की भरी हुई है, तो वो 12 वाटर पंप लगाए जाते हैं और वो 20 मिनट में खाली कर देते हैं। बट 2 पम्प्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। कह रहा अब 2 पंप जो है ख़राब हो गए हैं। पीछे हमारे पास कितने रह गए, पहले 12 थे, अब रह गए 10। हाउ लॉन्ग विल रिमेनिंग पंप टेक टू मेक एम्प्टी द टैंक। अब कितना टाइम लगेगा। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा वाटर पंप होंगे ना उतनी जल्दी टैंक खत्म होगी, टाइम कम लगेगा। अगर वाटर पंप कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये आपस में। तो नंबर ऑफ़ जो टाइम, पहले टाइम आप ले रहे हैं जी 20 मिनट लगते हैं। 12 पंप थे, वाटर पंप थे। अब ज़ाहिर है 2 खराब हो गए हैं तो 12 में से आपने 2 माइनस कर देने हैं। पीछे हमारे पास आ गया 10 वाटर पंप रह गए। ये कितना टाइम लेंगे। तो अब आप ज़ाहिर है पंप कम हो गए तो टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगा। तो इसका आपने एक एरो ऊपर लगाना है और एक एरो इसका नीचे लगाना है। x ऊपर लिखना है 20 नीचे। तो जब ये एरो नीचे होगा तो ऊपर वाली ऊपर ही आएगी, नीचे वाली नीचे ही आएगी। तो 12 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 20 हो गए इधर आगे। 10 1 10, 10 2 20 और 2 12 24 जी। तो ये जो है हमारे पास कितने मिनट लगेंगे जी, 14 मिनट्स। तो ज़ाहिर है पंप ही 2 खराब हो गए थे तो इसका टाइम भी अब बढ़ गया। पहले वो 20 मिनट ले रहा था, अब वो ले रहा है जी 10 पंप काम कर रहे हैं तो 24 मिनट ले रहा है वो जी। स्टूडेंट, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा है। 14 हार्सेज ग्रेज द फील्ड इन 25 डेज। 14 घोड़े जो हैं एक खेत है उसमें अगर खाएँ ना उसको 25 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 35 हार्सेज ग्रेज इट। अब जो हार्सेज हैं वो 35 हो गए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं। तो कितने दिन निकलेंगे। पहले 25 दिन निकले थे, ज़ाहिर है अब थोड़े दिन निकलेंगे। यानी कि 14 घोड़े थे वो 25 दिन में एक खेत का जो चारा था वो ख़त्म कर रहे हैं। तो अब 35 हो गए हैं हार्सेज, तो कितने दिन निकलेंगे। ज़ाहिर है हार्सेज जल्दी ज़्यादा हो गए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक एरो ऊपर और इसका एक एरो नीचे आएगा। तो x ऊपर 25 नीचे, 14 ऊपर 35 नीचे आ गया। तो अब 14 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई 25 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7, 7 2 14 और 2 और 5 बच गया, 2 5 10। तो जो 10 डेज़ है ना, 10 डेज़ में वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि घोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वो देखिए, अ मैसन कैन रिपेयर आ 744 लॉन्ग ट्रैक इन 24 डेज
यानी कि एक मैसन है वो 24 दिन में 744 मीटर लंबा जो ट्रैक है वो रिपेयर करता है। इफ़ ही रिपेयर्स 589 मीटर ट्रैक देन फाइंड हाउ मैनी डेज ही विल टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक। उसने अगर 589 मीटर ट्रैक रिपेयर कर लिया है तो बाकी जो पीछे रह गया है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमारे पास पहले हमने डेज़ फाइंड करने हैं, तो डेज़ आप लिख लें पहले। उसके बाद हमने जी साथ हमारे पास ट्रैक है, तो आप इधर ट्रैक लिख लें। ट्रैक जो है वो लेंथ में होगा इसकी। तो पहले जो है उसने जी लगाए हैं जी 24 दिन जी, 24 डेज़ हैं, और उसने जो कंप्लीट किया है ना वो है जी 24 दिन में वो करता है जी 744 मीटर जो है ट्रैक। तो अब जो है उसने इसमें से ना 589 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी जो इसका रह गया ना रिमेनिंग वो कितने दिन में पूरा होगा। तो आप क्या करेंगे, 744 में से 589 को माइनस कर देंगे। तो आप ऊपर इसके नीचे लिख लें इसको 589, यहाँ पे कैरी ले लें। 14 में से 9 माइनस करें 5 आ गया, इधर 3 रह गया, 1 कैरी ले 13 हो गया, 8 माइनस करें 5 और 6 में से 1 निकालें 5। तो पीछे जो है वो 155 मीटर ट्रैक रह गया। तो 155 मीटर जो ट्रैक है ना उसका जो है मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर में होगा ट्रैक आपका, बल्कि मीटर ही लिखा हुआ है जी, मीटर में है। तो 155 जो मीटर ट्रैक है वो कितने दिन में पूरा होगा, तो इसको हम अब फाइंड कर लेते हैं। इसका जो ज़ाहिर है जितने दिन ज़्यादा काम करेगा उतनी जल्दी ट्रैक पूरा होगा। तो ये जो है ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नीचे वाली ऊपर लिख लेंगे, आप ऊपर वाली नीचे लिख लेंगे। इसका भी 155 ऊपर और 744 नीचे, तो 24 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके हो जाएगा जी मल्टीप्लाई ऐसे। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसका आंसर निकालते हैं। इसकी हम पहले कर देंगे 4 6 are 24, 4 1 are 4 3 कैरी, 4 8 are 32 2 कैरी, 4 6 are 24। मज़ीद हम इसकी 3 कटिंग कर लेते हैं जी 2 के साथ। 2 3 are 6, 2 9 are 18 और 2 3 are 6। इसकी एक दफ़ा और कटिंग कर लें। 3 1 are 3, 3 1 are 3 are 9 और 3 1 are 3। ऊपर देखिए हमारे पास अब बच गया है 155 और नीचे जो है ये 35 आ गया। तो 35 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि किसके साथ पूरा हो गया। 5 से का चेक कर लें, 5 से ही होगा। 5 1 are 5, 5 3 are 15। तो 31 को अगर हम 5 तक टेबल पढ़ें तो वो हमारे पास 5 आ जाता है, आंसर 155 आ जाएगा। तो 5 डेज़ में वो जो बाकी काम है वो पूरा होगा इसका। डेट है ये देखिए हमारे पास, अ फार्मर कैन प्लो एन एरिया ऑफ 40 एकड़ इन 16 आवर्स, हाउ मैनी एकड़ विल ही प्लो इन 36 आवर्स। यानी कि वो 16 घंटों में 40 एकड़ का एरिया कवर करता है, 36 घंटों में कितना करेगा। ज़ाहिर है ज़्यादा घंटे काम कर रहा है ज़्यादा एरिया कवर करेगा, थोड़े का रहा तो थोड़ा कवर करेगा। तो इसको दोनों एरो ऊपर लगाएंगे आप, एक्स ऊपर 40 नीचे, 36 ऊपर और 16 नीचे आ जाएगा। तो ये 40 इधर आकर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप देखिए कैसे होगी इसकी। 4 4 are 16 और 4 10 are 40, 4 1 are 4, 4 9 are 36, 9 और 10 बच गया। तो 9 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास हो गया जी 90 एकड़्स। यानी कि 90 एकड़ जो है ज़मीन जो है वो उसके अंदर हल चला लेगा 36 घंटों में। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको आप देखिए। डिश वाशर क्लीन 1315 डिशेज़ इन 1 आवर। एक डिश वाशर है वो 1 घंटे में 1350 डिशेज़ जो है वो वाश करता है। हाउ मैनी डिशेज़ विल इट वाश इन 16 मोर मिनट। अब वो कह रहा जी पहले तो वो 1 घंटा यानी कि लगा रहा था, अब 16 मिनट ज़्यादा यानी कि वो काम करे तो कितने डिशेज़ वाश करेगा। तो 1 आवर जो होता है ये होता है जी 16 मिनट के इक्वल होता है। तो अगर वो 16 मिनट लगाए 60 मिनट और 16 और इसके अंदर ऐड कर दें
तो कितने मिनट लगाएगा वो जी, अब वो 76 बन जाएगा। यानी कि जो पहला वो था वो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में दौड़ा था, कितनी 1350 डिशेज़। कह रहा है अगर 16 मिनट और काम करे तो कितनी यानी कि डिशेज़ वॉश करेगा। तो आपने इसमें 16 मिनट ऐड कर लेना। आपने इसको घंटों को मिनट में रख के इसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर ज़्यादा घंटे काम करेगा ज़्यादा डिशेज़ वॉश करेगा, थोड़े घंटे काम करेगा तो थोड़ी डिशेज़ वॉश करेगा। तो एरो आपने ऊपर लगा लेने हैं। यहाँ पे अब जब आपने इसको लिखना है नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, इधर भी आप 76 ऊपर लगाएंगे और 60 नीचे लगाएंगे। तो 1350 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये 0 इससे आप कैंसिल कर दें। 3 2 are 6, 3 4 are 12, 1 कैरी 3 5 are 15, 45 आ गया ऊपर। अब इसकी 2 से कटिंग कर लें। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1 कैरी 2 8 are 16। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं वो है जी 45 मल्टीप्लाई 38। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 45 ऊपर रख लेते हैं, 38 नीचे, 8 5 are 40, 4 कैरी 8 4 the 32 और 4 36 हो गया। 3 5 are 15, 5 आ गया 1 कैरी, 3 4 the 12 और 1 13। तो ये हमारे पास आ गया 0 1 1 कैरी हो गया, 7 आ गया और 1 आ गया। तो अब 76 मिनट में वो 1710 जो डिशेज़ है ना वो वॉश करेगा। तो इसी के साथ आपका जो 6.3 है लास्ट क्वेश्चन था इसका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो 6.4 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।